धन दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है। धन दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, सबसे पहले महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, महादेव की जिस पे कृपा रहे, महादेव की जिस पे दया रहे, वो व्यक्ति निर्धन होते ही हुए भी धनवान रहता है। क्योंकि जब जिसके साथ महादेव ही रहें, उसको धन दौलत की क्या जरूरत है, उसको रुपए पैसे की क्या जरूरत है। जब सारे काम बन जाए तो फिर धन का क्या जरूरत, धन का क्या काम। बाकी कुछ लोग धन के पीछे भागते हैं, बस धन रुपया पैसा उठा टारी, पर उनको ये नहीं पता है कि महादेव ढील देते हैं कि जितनी ऊंचाई पे उड़ना है उड़ लो, बाकी जितना ही आप ऊंचाई पे जाएंगे और जब वहां से गिरेंगे तो कितनी चोट लगेगी, ये आप खुद से आंक लीजिए। देखिए, एक किसान थे, किसान का थोड़ा सा खेत था, उसी में अपना मेहनत मजदूरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों बच्चे किसान के धन के कमी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान की पत्नी एक दिन बीमार पड़ी और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब किसान अकेले हो गया, अपने दोनों बच्चों को बड़ी मेहनत करने लगा, पालने पोसने लगा। बिटिया बड़ी थी, जब बिटिया बड़ी थी तो सोचा कि बिटिया का विवाह कर दूं, मैं भी नहीं रहूंगा तो बेटा छोटा है, दोनों पे विपत्ति आ जाएगी। तो देखिए, किसान जो था वो शिव भक्त था, और शिव भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट होता है, ऐसा नहीं है कष्ट होता नहीं, पर समय आने पे उसका समाधान भी हो जाता है। अब एक दिन किसान लड़की के लिए बर ढूंढने निकला। बर ढूंढते ढूंढते उसको एक उसके मित्र ने बताया कि बहुत बढ़िया परिवार है, तुम अपनी बेटी का वहां विवाह कर दो, बड़े संपन्न लोग हैं, वो लोग सुंदर और सुशील लड़की खोज रहे हैं जो तुम्हारी लड़की है। अब उस किसान को वहां लिवा के गया। लड़की का विवाह उसी घर में निश्चित हो गया। बड़े धनवान लोग थे, कोठा अटारी गाड़ी बंगला सब कुछ था। लड़की का विवाह कर दिए। कुछ ही समय के बाद जब लड़की विवाह होकर अपने घर चली गई तो कुछ ही समय के बाद लड़के का भी विवाह कर दिया। घर में बहू भी आ गई। और देखिए, महादेव की दया, महादेव की कृपा कि उनका सारा कार्य तो पूरा हो गया। अब गुरु भैया भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब उनका बेटा जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका था, अब उसी खेती गृहस्थी में वो भी मेहनत करने लगा, और उसके अलावा और मेहनत मजदूरी भी करता था कि हमारा परिवार अच्छे से सुखी जीवन जी सके। और उधर उसकी बहन तो बहुत अमीर घर में चली गई थी, भाई से कोई मतलब नहीं रखती। बाकी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, उसकी हालचाल जानने की कोशिश करता था। बाकी बहन बहुत अमीर थी, इसलिए वो जल्दी उसके घर जाता नहीं था कि बहन के घर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसका एक मित्र आया। अरे भाई, तुम्हारे बहन के यहाँ शादी है, उसकी ननद की, तुम गए नहीं? भाई कहा कि हाँ पता है, थोड़ा काम कर लूं तब जाता हूं। जबकि भाई को पता ही नहीं था। अब कैसे कहता कि हमारी बहन ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, घर गया। अब मेरी पत्नी से कहा कि देखो, कुछ खाने पीने का सामान दे दो, बहन के घर शादी है, मुझे जाना जरूरी है।
पत्नी कही कि देखिए जी वहां से तो निमंत्रण कोई आया नहीं। अब वो कहा कि देखो मैं खेत में काम कर रहा था, तो एक दिन नाव, हजाम पहले के जमाने में न्योता लेके हजाम जाते थे, नाव जाते थे, तो हमसे खेत में ही कहा था, मैं तुमको बताना भूल गया। अब पत्नी जल्दी जल्दी कुछ घर में रखी थी आटा, उसी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल के पुआ बना दी और एक कपड़े में पोटली बनाई, झोला में रख दी, भाई लेके चल दिया अपने बहन के लिए। अब जब उसके घर पहुंचा तो घर पे बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। अभी बाहर ही पहुंचा तब तक जो उसकी बहन थी, उसकी देवरानी की नजर भाई पे पड़ती है। दौड़ के अपने जेठानी के पास जाती है, दीदी दीदी आपके भैया आए हुए हैं। अब हमारे यहाँ अहंकार की बहन कहती है कि भैया आए हुए हैं, अच्छा ये बताओ कि हमारे भैया पहने कैसा कपड़ा है। तो कही कि फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं और हाथ में एक मैला कुचैला झोला लिए हुए हैं। वो कही ऐसा है कि उनको पीछे के दरवाजे से ले आओ। अब उनकी देवरानी गई, भैया भैया आप सामने वाले दरवाजे से नहीं चलिए, दीदी पीछे के दरवाजे पे आपका इंतजार कर रही है। भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम हमारी बहन हमारे स्वागत के लिए खड़ी है दरवाजे पे। भाई पहुंचा पीछे के दरवाजे से। अब जैसे ही बहन देखी अपने भाई को, आग बबूला, तुमको बुलाया कौन था, क्यों आए हो, मेरी बेइज्जती करने आए हो, तुमको आने की आवश्यकता थी, किसने तुमको बुलाया था, किसने तुमको पूछा था। भाई हक्का बक्का चुप रहा, ना उससे हाल चाल पूछी कि हमारी भतीजे भतीजे कैसे हैं, हमारी भौजाई कैसी है, कुछ नहीं, कोई हाल चाल नहीं, तुम कैसे हो, कैसे आना हुआ। एक दरवाजे का ताला खोली, उसी रूम में अपने भाई को बैठाई, कहीं यहीं बैठे रहना, कुछ बोलना नहीं, और जब मैं दरवाजा खोलूंगी तभी निकलना। भाई को बैठा के बाहर से ताला मार दी। भाई उसी में बैठा रहा। अब इधर विवाह का सारा कार्यक्रम चलने लगा। अब एक तो इतना रास्ता चल के आया हुआ था व्यक्ति, और घर में बंद कर दी, ना दाना ना पानी, प्यास से छटपटा रहा था, तड़पड़ा रहा था। और देखिए जो किसान का बेटा था, उसकी पत्नी भी शिव भक्त थी, बिना महादेव की पूजा अर्चना किए एक जन जल अन्य कुछ ग्रहण नहीं करती थी। वो महादेव की परम शिष्य थी। अब इधर पति छटपटा रहा है, दरवाजा खटखटाया, उसको लग रहा था कि अब हमारा दम निकल जाएगा, अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब तक फिर उसकी बहन की देवरानी आई, देखी कि दरवाजे में से कोई बोल रहा है। दरवाजा खोली तो देखी उसका भाई धक्का मार के और घर से बाहर दौड़ के भाग गया कि प्राण बचाने हैं तो यहां रुकना नहीं है। भागते भागते गया, कुछ दूर पहुंचा, रास्ते में जाके बेहोश हो गया, बिना खाए बिना पिए बिना अन्न जल के, शरीर काम नहीं किया, गया गिर गया दौड़ते दौड़ते। मैया पार्वती कहीं महादेव, इसकी पत्नी आपकी परम शिष्य है और आज उसके सुहाग पे इतनी बड़ी विपत्ति आई है और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। महादेव कहे कि नहीं, देख नहीं रहे हैं, अब हम लोगों को चलना चाहिए। दोनों लोग साधु साध्वी का रूप बनाए और पृथ्वी पे आए। माँ गौरा उस लड़के के सिर को उठा के अपने गोद में रख के पानी का छींटा मारी। जब उसकी आंखें खुली, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? कहा, माँ बूढ़ी मैया मैं तो अपने बहन के घर गया था, बाकी मेरी बहन मेरा आदर स्वभाव नहीं की, सारी घटना बताया, बाकी मैं अपने बहन से बहुत प्रेम करता। महादेव कहे कि ठीक है बेटा, जो हुआ सो जाने दो, चलो कुछ ही दूर पे हमारी कुटिया है, उसमें कुछ खा पी लेना और कुछ अपने बच्चों के लिए लेते भी जाना। अब दोनों महादेव और मैया पार्वती एक माया की कुटिया में लेके पहुंचे। वहां देखा कि मारे फल ही फल लगे हुए हैं, तरबूज लगा है, खीरा लगा है, ककड़ी लगी है। भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसा है बेटा
कि जितना फल चाहे उतना तोड़ के खा लो और कुछ तो फल अपने बच्चों के लिए तोड़ के लेते भी जाओ। अब वो लड़का ज्यादा देर का भूखा प्यासा था, पानी पिया, एक खीरा तोड़ के खाया। इसके बाद कहा कि क्या लेके जाऊं, ये लोग ऋषि मुनि हैं, इसी को खा के जीते हैं, मैं इनका लेके चला जाऊंगा, ये लोग क्या खाएंगे। अब संकोच में कुछ नहीं तोड़ा। महादेव और प्रसन्न हुए कि देखो इसको इतनी छूट देने के बाद भी कुछ नहीं ले रहा है। मैया पार्वती आई, एक तरबूज तोड़ के दी, कहीं इसको लेके जाओ। तरबूज को झोला में रखा, सिर पे रखा, लेके घर पहुंचा। घर पहुंचा तो उसके बच्चे भागते दौड़ते आए कि पिताजी बुआ घर से आए हैं, जरूर कुछ लेके आए होंगे, क्योंकि बुआ तो हमारी बहुत धनी मनी है, खूब अच्छी अच्छी मिठाइयां दी हूँ। पत्नी भी दौड़ के आई। ननद जी लग रहा है कि बहुत ज्यादा सामान दे दी है। भाई कुछ नहीं कहता है कि हमारी बहन हमारे साथ कैसा व्यवहार की है। वो झोला रखता है और बाहर की तरफ चला जाता है। पत्नी सोचती है कि देखे तो ननद जी दी क्या है, जल्दी से बच्चों को दे दूं। झोला खोलती तो उसमें तरबूज, कहीं कि ये कैसा खाने पीने का सामान दिए। अच्छा चलो, हमारी ननद जो दी है सब बढ़िया है। तरबूज को छोड़ी लाई और काटी। जब दो भाग की तो देखी कि उसमें हीरा मोती सोने के सिक्के चमचमा रहे। तो कह रही है कि मैं व्यर्थ ननद जी को कोस रही थी, हमको नहीं पता था कि तरबूज के बहाने उन्होंने इतना धन अपने भाई के लिए दिया। बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति को बुलाई, अरे दौड़ के आइए, देखिए ननद जी क्या भेजी है। वो सोचा कि इसको लग रहा होगा कि ननद जी तरबूज भेजी हैं, इतनी धनी मनी रहते हुए, इसीलिए ऐसा सोच रही है। अरे जल्दी आइए। जब आया तो उसकी भी आंखें उस धन पे ठहर नहीं रही थी। बाकी वो बता नहीं सकता था कि ये हमारे भाई बहन नहीं दी है, ये हमारी बहन नहीं दी है, ये एक साधु बाबा, एक बूढ़ी मैया दी है। वो कह नहीं पा रहा था। अब उसी धन से वो लोग घर द्वार बनाए, बिजनेस किए, धीरे धीरे संपन्नता आ गई, महादेव की कृपा हुई। अब एक दिन उसकी पत्नी जिद करने लगी कि ये जी इतना धन दौलत हो गया है, आप ननद जी के घर जाइए और उनको बुलावा दीजिए, हमारे घर शिव चर्चा हो, कम से कम इतना दिन हो गया, ननद जी भी घर आ जाएंगे और महादेव की आराधना भी हो जाएगी। तो भाई कहा कि इसमें उसको बुलाने की क्या जरूरत है। कही अरे क्यों नहीं, उनके वजह से आज हम लोग इतना संपन्न हुए हैं, उनको तो बुलाना ही चाहिए। भाई फिर भी नहीं कुछ कह रहा। अब भाई खूब बढ़िया से सूट बूट में तैयार हुआ, खूब मिठाइयों का पैकेट मंगाया, लेके बहन के दरवाजे पहुंचा। उसकी जेठानी देखी कि भैया आए, हमारी जेठानी जी के, दौड़ के गई, दीदी दीदी आपके भैया आए। तो सोची कि फिर देखो आ गया, इतना भगाने के बाद भी फिर आ गया। पूछी कि क्या पहना है, कैसा दिख रहा है। अरे दीदी आपके भैया तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, खूब सूट बूट पहने हैं और हाथ में बड़ा सा थैला चमकीला लिए हैं, लग रहा है कि कोई अच्छी अच्छी मिठाई, कुछ अच्छा उपहार लेके आए। जल्दी लाओ भाई को, जल्दी लाओ। सोफा वोफा साफ करके बैठाई, पानी लाई, दाना लाई, सब कुछ। भाई का स्वागत कर रही। भाई सोचा कि जब मैं बहन के घर आया था तो बहन हमारा इतना अनादर की, इस बार बहन हमारी सेवा कर रही है, यानी धन के कारण। देखिए जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और गरीबी में वो रिश्ते टूट जाते हैं। जो सबसे खास होते हैं, सबसे दिल के करीब होते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। भाई यही सोच रहा है, बहन से कहा बहन हमारे घर शिव चर्चा है, मैं तुमको लेने आया हूं। बहन झटपट झटपट अपना अच्छी साड़ी, खूब बढ़िया बढ़िया गहने पहनी और भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भाई के घर पहुंची, इधर शिव चर्चा की तैयारी उसकी पत्नी कर रही थी। खूब बढ़िया भव्य शिव चर्चा हुआ, महादेव की पूजा आराधना संपन्न हुई।
इसके बाद बहन की विदाई की बारी आई। तो भौजाई कही कि ऐसा है कि दीदी कैसे खाली हाथ जाएंगी, आप जाइए, कुछ दीदी के लिए उपहार तो लाइए। अब वो गया सुनार के दुकान पे, कहा हमारी बहन को एक सुंदर सी चांदी की जूती बना दी जाए। अब खूब सुंदर जूती लेके आया। भाई तो अपनी पत्नी से किसी दिन बताया नहीं कि हमारी बहन ने ये धन नहीं दिया। बाकी देखिए महादेव कैसे बताते हैं। जब बहन उस जूती को पहनी और जब उसकी विदाई होने लगी तो उस जूती से आवाज आती कि गरीबों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। गरीबी में जब भाई बहन के घर गया तो बहन ने भाई को ताले में बंद किया। अब जब बार बार उस जूती से यही आवाज आती रही तो उसकी पत्नी सोची कि आखिर ऐसी कैसी आवाज आ रही है, और उधर बहन की घबराहट बढ़ने लगी कि ये तो जो रात छिपा हुआ था सब लोग, हमारे मायके के सारे लोग जान गए। रोने लगी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हमने भैया के साथ बहुत बड़ा अनादर किया। भैया हमारे घर गए थे तो हमने इनको ताले में बंद किया कि हमारी बेइज्जती होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। भौजाई कही ननद जी, अगर जो आप अनादर किए तो हम तो आपका आदर कर रहे हैं, हमसे कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके माता पिता नहीं है तो हम ही आपके माता पिता हैं, हम कभी आपका अनादर नहीं कर सकते। जब ये बात सुनी तो फूट फूट के भौजाई के गले लग के रोने लगी। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, और पछतावे के साथ अपने ससुराल गई। तो देखिए जिस पे महादेव की कृपा हो, जिस पे महादेव की दया हो, धन किस रास्ते से आएगा सिर्फ वही जानते हैं कि उसको कैसे संपन्न बनाएंगे। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।